Hello everyone and welcome back to भाविका's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बारिश के मौसम में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे बारिश शुरू हो चुकी है। गर्मियों के बाद जब बारिश शुरू होती है, मौसम ठंडा हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। इस मौसम में हमें जो स्ट्रीट फूड वाली जो पकौड़ियाँ होती है वो भी खाने का बहुत मन करता है। लेकिन इसी मौसम में इन्फेक्शन बीमारियां होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना। जैसे सबसे पहले तो आपको थोड़ा संभल कर वॉक करना है। जैसे इस मौसम में बालकनी में पानी गिरता हो या फिर नॉर्मली भी घर में जब पोछा लगता है फर्श के ऊपर तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो गीले फर्श के ऊपर या बालकनी में पानी में अगर आप वॉक करते हो तो आप गिर सकते हो, और अगर आप गिरते हो प्रेगनेंसी में तो बच्चे को आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको थोड़ा संभल कर वॉक करना है। आपको आसपास कोई भी चीज़ों का सपोर्ट लेकर के वॉक करना है। जो आप फुटवेयर यूज़ कर रहे हो वो भी स्लिपरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आप गिर सकते हो। तो चलते समय, उठते बैठते समय आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना है। इस मौसम में आपको बाहर वॉक करना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगेन आप गिर सकते हो। आप घर के अंदर कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर घर के अंदर आपको कोई सूखा एरिया मिलता है तो वहाँ पर वॉक कर सकते हो, या फिर आप बटरफ्लाई कर सकते हो, आप डक वॉक कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर और कोई एक्टिविटी कर सकते हो। आपको बिल्कुल इनएक्टिव नहीं होना है। जैसे अगर आप बाहर वॉक करने नहीं जा रहे हो तो घर में कोई एक्टिविटी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव रहेंगे तो उसकी वजह से भी फिर आपको कभी बॉडी में पेन होगा, आपको पैरों में पेन होगा, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। क्योंकि जब आप एक्टिव रहते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है। तो आपको एक्टिव रहना है। इसके अलावा आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, खास करके स्ट्रीट फूड आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है कि वो लोग जहाँ पर भी खाना बनाते हैं वहीं पे आसपास पानी गिरता रहता है, मक्खियाँ मच्छर होते हैं, वही सारी चीज़ें आपके खाने के ऊपर आती है। और वो लोग जो पानी यूज़ करते हैं वो भी पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से भी आप बीमार हो सकते हो। तो आपको स्ट्रीट फूड कम्प्लीटली अवॉइड करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बाहर से कोई चीज़ नहीं खा सकते हो। जैसे आपको कोई ऐसी प्लेस चूज करनी हो जो हाइजीनिक हो, जैसे जो पूरी तरीके से बंद हो, जहाँ पर हाइजीन का ध्यान रखा जाता हो। कोई अच्छे रेस्टोरेंट से आप खाना खा सकते हो, लेकिन स्ट्रीट फूड आपको नहीं खाना है। रात के समय आपको कोई हैवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि रात में अगर आप कोई हैवी खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है। और प्रेगनेंसी में वैसे भी गैस एसिडिटी की समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो फिर पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। तो रात में आपको हैवी खाना खाना अवॉइड करना है। दिन के टाइम पे भी आपको एक साथ में पेट भर के खाना नहीं खाना है। आप थोड़ा थोड़ा खाना दिन भर अगर आप खाते हो थोड़े थोड़े टाइम पे, तो आपको गैस एसिडिटी में आराम मिलेगा। और आपको फ्रेश कटे हुए फल ही खाने हैं। आपको कोई भी फल अगर बहुत टाइम से कटा हुआ पड़ा है तो उसको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। किचन में खाना बनाते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे खाना ढक कर रखना है, क्योंकि अगर खाना खुला होगा तो उसमें मक्खी मच्छर आ सकते हैं, जिसकी वजह से भी आप बीमार हो सकते हो। आपको बासी खाना नहीं खाना है। सुबह का बना हुआ शाम को, या शाम को बना हुआ सुबह आपको नहीं खाना है। इसकी वजह से भी आप बीमार हो सकते हो। इस मौसम में मस्किटोज की वजह से भी डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको अपने आप को मच्छरों से दूर रखना है। जैसे अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के समय मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइम पे आपको अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखने हैं, या फिर आप अपने खिड़कियां दरवाजों के ऊपर मस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हो। आप फुल स्लीव के कपड़े पहने ताकि मच्छर आपको ना काटे, या फिर आप रात के समय मस्किटो नेट का यूज़ ज़रूर से करें, क्योंकि अगर आपको डेंगू मलेरिया हो जाता है तो फिर अगेन आपके लिए और बच्चे के लिए परेशानी ज़्यादा हो जाती है। और इस मौसम में स्किन इन्फेक्शन भी सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हवा में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, कपड़े पूरी तरीके से ड्राई नहीं होते हैं। तो थोड़े बहुत गीले कपड़े अगर आप यूज़ कर लेते हो, पहन लेते हो, तो उसकी वजह से आपको स्किन के ऊपर खुजली हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको थोड़े बहुत गीले कपड़े कभी भी यूज़ नहीं करने हैं।
कपड़ों को 100% ड्राई करने के बाद ही उसे यूज़ करना है। जैसे इस टाइम पे हम सन ड्राई नहीं कर सकते हैं कई बार, तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़े बहुत गीले कपड़े अगर है तो उसके ऊपर आयरन कर सकते हो। आयरन करने से वो पूरी तरीके से ड्राई भी हो जाएंगे और जो बैक्टीरिया उसके अंदर होंगे वो भी किल हो जाएंगे। तो कपड़ों को 100% ड्राई करने के बाद ही आपको वो यूज़ करना है। और इस टाइम पे आपकी ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, आपकी टमी की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो वो जो फोल्ड होते हैं वहाँ पर आपको पसीना अगर ज़्यादा होता है तो उसको आपको पोंछते रहना है, क्योंकि वहाँ पर खुजली या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे रिंग वर्म हो रहा है या और कोई एलर्जी हो रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना है। और इस टाइम पे आपके घर में अगर कोई बीमार है, जैसे सर्दी जुकाम खांसी फीवर है, तो उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बीमार हो जाते हो तो फिर परेशानी आपके लिए ज़्यादा हो जाती है। और इन केस आप बीमार हो भी जाते हो तो आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना है। इस टाइम पे आपको आपके मन से या फिर ओवर द काउंटर जाकर के मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत कम मेडिसिन सेफ़ होती है, बहुत सारी मेडिसिन अनसेफ होती है। तो आपको आपके मन से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। और आपको आपकी डाइट में विटामिन सी ज़्यादा लेना है। जैसे जो खट्टे फल होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस, मौसमी, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करनी है, क्योंकि विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसका ध्यान भी आपको ज़रूर से रखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। Thank you for watching this video. Bye bye.